तो जे एडवांस 2024 फाइनली आ चुका है। आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है। इसको बिल्कुल कोचिंग की मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करो। 25% टारगेट करना, पेपर 1 के बाद नैप जरूर ले लेना। पेपर 2 में मैक्सिमम लोगों की परफॉर्मेंस गिरेगी और ध्यान रखना इस चिलचिलाती धूप में 42-44 डिग्री सेल्सियस में आपके पेरेंट्स आपकी सफलता का वेट बाहर वेट कर रहे होंगे। तो अगर उनको आपको प्रेजेंट देना है तो ध्यान रखना, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। मैं बताऊंगा आपको कैसे पेपर के दिन आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है जिससे कि आपकी जो फाइनल गोल ड्रीम आईआईटी है वो आपको जरूर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि जे एडवांस से बस एक दिन बचा है और वो फाइनल गोल जो आपका गोल है आईआईटी का, उसमें बस एक दिन बचा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो एक दिन पहले आपका कैसा मानसिक स्थिति रहता है और उसमें कैसे आपको रिएक्ट करना है और एग्जाम के डे में आपको कैसे रिएक्ट करना, बिकॉज ये वो गोल है जिसके लिए आपने 2 साल 3 साल तक लगातार मेहनत किया है और फाइनली वो दिन आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप ऑलरेडी एक विनर हो, बिकॉज आप ऑलरेडी 15% 10 to 15% में आ रहे हो। कुछ ही लोगों का, मुश्किल से 2 से 2.5 लाख लोगों का ही बस जेईई मेन क्वालिफाइड किया है। तो आप ऑलरेडी विनर हो और आप ये मान के चलो कि आपको एक डिसेंट सी एनआईटी मिलने वाली है। तो अगर कुछ नहीं भी होता है तो आपके पास कुछ है, मतलब एनआईटी या कोई अच्छी सी कॉलेज है, तो आप ऑलरेडी एक विनर हो। आपको अपनी मानसिक स्थिति में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज आईआईटी जो है वो माइंड का गेम है। अगर आपको यहां से प्रेशर आ गया ना तो आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। जेईई एडवांस जो होता है ना, उससे आप एक अच्छी सी आईआईटी में जाते हो और एक अच्छी सी आईआईटी में जाने का फायदा ये होता है कि आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है। प्लेसमेंट तो कहीं से भी लग जाएगा, लेकिन जो एक्सपोजर है ना, जो आपको कहीं स्टार्टअप वगैरह करना है, तो वो जो नेटवर्क है ना, जो एलुमनाई नेटवर्क है, वो आईआईटी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। बट एक चीज बोलूंगा कि आईआईटी इज नॉट द एंड। कई सारे, जैसे मैं खुद भी आईआईटी से नहीं हूं, फिर भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रखा है, सारे कॉलेजेस में जा चुका हूं। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा, आपके रिस्पेक्टेड अलग सर, बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो आईआईटी नहीं गए हैं बट वो अपनी लाइफ में काफी अच्छी ऊंचाइयों पे हैं। तो आईआईटी ही सब कुछ नहीं, लेकिन आईआईटी बहुत कुछ है, ठीक है। अगर मैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं कि जो भी एडमिट कार्ड आपको मिला है उसको लेके जाना, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड भी आपको लेके जाना और सेंटर पे ट्राई करो कि 8:30 तक पहुंच ही जाओ। 9 बजे से एग्जाम है बट आप 8:30 तक पहुंच जाओ ताकि लास्ट टाइम में कोई रस ना हो जाए। और एक दिन ट्राई करो, अगर आप पॉसिबल है तो सेंटर पे एक दिन पहले जाकर के विजिट कर लो, जिससे कि आपको एक वाइब मैच कर जाए सेंटर से, आपको कुछ नयापन ना लगे जिस दिन आप एग्जाम जा रहे हो। अगर आईआईटी जेईई एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस की बात करी जाए तो आईआईटी जेईई अपने आप में एक नया एग्जाम होता है। सब कुछ पैटर्न हर बार अलग होता है। जैसे 2015 में अचानक से -2 वाली मार्किंग आ गई, तो जब भी जेईई एडवांस 2024 का पेपर आए तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखो कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या कुछ पेपर में पैटर्न में चेंज आया है क्या, बिकॉज जेईई एडवांस वाले क्लियर कट कुछ नहीं बताते हैं कि कितने मार्क्स का आएगा, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो डेफिनेटली आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात है कि अब एक दिन बचा है तो ऑब्वियसली अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो रिलैक्सेशन पे देना है और कम पढ़ना है, या मैं तो बोलता हूं पढ़ो ही मत, थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लो, पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। जैसे कोई भी मान लो तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें बोल रहा है, उसका मान लो नहीं हुआ और वो बोल रहा है अरे जेईई एडवांस थोड़ी ना होगा तुमसे, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना और नेगेटिव चीजों को भी नहीं देखना है। कोई मान लो आईपीएल का मैच हो रहा है तो वो सब मत देखो, नहीं तो अगर गलती से तुम्हारी टीम हारेगी तो उसका जो मानसिक संतुलन है उसका प्रभाव तुम पे पड़ेगा। तो उन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर रहे। वेब सीरीज वगैरह मत देखें, नहीं तो वो दिमाग में चलता ही रहेगा। एक चीज और है कि 8 से 10 घंटे की स्लीप। वैसे तो हम बोलते हैं कि जब जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करता है तो बंदे को 6 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन सिंस कि अब जेईई एडवांस बहुत ही ज्यादा अप्रोच कर गया तो अब चाहो तो 8 से 10 घंटे की भी स्लीप ले सकते हो। बट ध्यान रखना, दिन में नहीं सोना है। ऐसा नहीं कि 2 से 5 और 9 से 12 में तो ट्राई करो कुछ ना कुछ पढ़ने का, सो दैट कि वो हैबिचुअल में रहो। अगर आप सो जाओगे दिन में तो पेपर 2 की जो आपकी एफिशिएंसी है वो बिल्कुल गिर जाएगी। हाइजेनिक फूड लेना है, ऐसा ना हो कि पेपर के एक दिन पहले आपने कुछ ऐसा खा लिया और जिससे आपका जब सेंटर पे जा रहे हो तो आपका जो पेट है वो खराब हो गया। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने कुछ सुबह में नाश्ता वगैरह में केला वगैरह कुछ खा लिया। तो ध्यान रखें, हाइजेनिक फूड ही लेना है।
नंबर 8, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीएल मैचेस बिल्कुल नहीं देखना है, कोई वेब सीरीज नहीं देखना है, बिकॉज तुम्हें लगेगा यार 1 घंटे की तो बात है, बट वो 1 घंटे की बात नहीं है मेरे भाई। जब तुम पेपर में जाओगे ना तो उसका जो कुछ भी चल रहा है ना दिमाग में, वो वहां पे आने लगेगा। आपको याद होगा अभी आरसीबी हारी होगी और आपका कैसे, जिनका भी वो फेवरेट टीम है या सीएसके जिनका फेवरेट टीम है, उनके मानसिक संतुलन पे कैसा प्रभाव पड़ा था। तो इन सब चीजों से दूर रहो। बस एक दिन की बात है वो फाइनल गोल तक जाने का, जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है, तो एक दिन तो आप उसके लिए वेट कर ही सकते हो। पेपर 1 जो है वो 9 से 12 है, पेपर 2 जो है वो 2:30 से 5:30 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना जो पेपर है उसको किसी से डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई करो, नैप ले लो। अगर आप कार से जा रहे हो तो कार में एसी चला के सो जाओ। अगर आप गर्ल्स हो तो पेरेंट्स के साथ जाओ और कहीं होटल वगैरह में जाओ और स्लिप ले लो। एक पेरेंट्स के साथ रहोगे तो आपको टाइम पे उठा भी देंगे। अगर आप एक नैप ले लोगे तो आप दोबारा से रीएनर्जाइज होगे, रिलैक्स मूड में दोगे और बाकी बच्चों से अच्छा ही परफॉर्म करोगे। एक चीज और है, डोंट टेक हेवी लंच। एक तो पेपर खत्म करने के बाद एकदम लाइट लंच लो, जिससे कि आपको नींद वगैरह ज्यादा नहीं आए। एक छोटा सा नैप लेना है जिससे कि हम बस री एनर्जाइज लें। तुम चाहो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी है। और पेपर तो कभी भी डिस्कस नहीं करना। मैं बता रहा हूं दावे के साथ, जो पेपर 2 होगा वो काफी ज्यादा आसान होगा, बट पेपर 2 मोर और ये दिमाग का खेल होता है। पेपर 1 में तो सब जाते हैं, सुबह सुबह जाग करके जाते हैं, एकदम फ्रेश माइंड से जाते हैं और सब कुछ फोड़ के आ जाते हैं। लेकिन पेपर 2 में उनकी एफिशिएंसी तुरंत डाउन हो जाती है। तो इसको बस कोचिंग के टेस्ट की तरह ट्रीट करो। जैसे वहां 6 घंटे आप देते थे ना, वैसे यहां पे भी देने का ट्राई करो। पेपर 2 में मैक्सिमम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस गिरेगी, तो अगर आपको बाकियों से आगे जाना है तो यही वो मौका है जब आप आगे जा सकते हो। जे एडवांस को जस्ट आपके कोचिंग टेस्ट की तरह करो ट्रीट, ये कुछ नया नहीं है। अगर वहां पे आपके 30%, 40% जो कुछ भी आते थे, जैसा कि 40% टारगेट बोला जाता था ड्रीम आईआईटीज के लिए, बट 25% में भी आजकल सीट मिल जाती है, तो इतना बड़ा कोई भी मतलब इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। और सबसे एंड में, क्योंकि वीडियो को बहुत ही छोटा करने का मेरा प्लान है, बिकॉज आपका एग्जाम है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर जे एडवांस 2024। आपने 2 साल पूरा मेहनत किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके पेरेंट्स जो एग्जाम सेंटर के बाहर 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, इस बार तो 6 घंटे तक बैठेंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। फादर्स डे भी आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा गिफ्ट होगा। और जितनी भी सेक्रीफाइसेस करी हैं उसको निभाने का, उसको एक तरीके से प्रेजेंट करने का, पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस था उसको एक प्रेजेंट की तरह देने का, ये सबसे अच्छा मौका है। तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जे एडवांस 2000।